हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है शनिवार शाम 7 बजे वाली वीडियो में, जहां आज हम पाठ 8 द्विपद प्रमेय के विविध प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करना सीखने वाले हैं। अगर इससे पहले के क्लासेस को नहीं देखा, क्योंकि ये विविध प्रश्नावली का सॉल्यूशन जब हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है 8.1 8.2 के जो क्वेश्चन है उसका हो चुका है सॉल्यूशन ऑलरेडी। तो अगर वो नहीं देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा, समझने में आसानी होगी। बाकी अगर पहले से आता है तो चलो हम सीधे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपको दिखेगा वहाँ पे, मैं लिख भी दूंगा यहाँ पे कि यदि a प्लस बी पे पावर n के प्रसार में प्रथम 3 पद क्रमशः दिए हुए हैं कुछ, तो a b और n का मान ज्ञात करना है। तो चलो फटाफट से a b और n का मान ज्ञात करते हैं। a प्लस बी पे पावर n के प्रसार में प्रथम 3 पद दिए हुए हैं, तो प्रथम 3 पद को हम इस तरह से कर सकते हैं कि t1 t2 और t3 करके डिनोट अगर करें तो प्रथम 3 पद जो हैं वो हैं 729, 7290 और 30375। तो ये 3 पद हैं हमारे पास में, और इन्हीं 3 पदों के बेसिस पे हमें a, b और n का मान पता करना है। तो चलो फटाफट से पता करते हैं। तो सबसे पहले इसके प्रसार पे फोकस करते हैं कि जब हम इसका प्रसार करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम जान रहे हैं कि a प्लस बी पे पावर n का जो प्रसार होता है वो कुछ इस तरह से हम लिखते हैं nc0 a पे पावर n और b पे पावर 0। दूसरा पद होता है nc1 a पे पावर n-1 और b पे पावर 1। और तीसरा पद होता है nc2 a पे पावर n-2 और b पे पावर 2। और ये कहाँ तक जाता है, तो ये डॉट 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 एंड होता है कहाँ पे, ncn a पे पावर 0 और b पे पावर n, यहाँ पे जाके अंत हो जाता है किसी भी प्रसार, मतलब प्रसार जब हम करते हैं तब। तो जब ये मिला है हमें 3 पद का पता करना है कि प्रथम 3 पद इसके ये हैं, तो पहला पद तो ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया। तो इस पे रखते हैं, तुलना करते हैं और फिर मान निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको देखो तो nc0 की वैल्यू क्या होती है, तो nc0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। nc1 की जो वैल्यू होती है वो होती है n, और फिर nc2 की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि कुछ भी क्या आ रही है, जो भी आ रही है वो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, या फिर अभी कर लेते हैं कि nc2 कैसे निकालते हैं हम लोग। तो nc2 का जो वैल्यू होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल नीचे है तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही रह जाएगा, और n-2 फैक्टोरियल जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इससे कट जाएगा। तो nc2 जो हो गया वो आ गया n इंटू n-1/2। तो ये 3 चीज़ हम यूज़ कर लेंगे nc0, nc1 और nc2 के लिए। a पे पावर n का मतलब a पे पावर n ही है, लेकिन b पे पावर 0 का मतलब 1, यहाँ पे फिर चेंज हुआ, यहाँ पे फिर चेंज हुआ। तो चलो पहले इसको नोट कर लेते हैं हम लोग। जैसे t1 की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, t1 t2 और t3 की जगह पे nc0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया, तो 1 को हटा दो यहाँ से। दूसरा b पे पावर 0 इसका वैल्यू 1 होता है, तो बचा हमारे पास सिर्फ a पे पावर n, यानी कि पहला जो पद है हमारा a पे पावर n वो 729 है। चलो दूसरे पद पे आते हैं। nc1 का जो वैल्यू होता है n होता है, तो इसमें यहाँ पे n लिख देते हैं। a पे पावर n-1 है और b पे पावर 1 है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा n इंटू a पे पावर n-1 और b, ठीक है। और तीसरे वाले पे फोकस करते हैं जो nc2 है, तो उसका मान मिलेगा हमें क्या, n इंटू n-1/2, ठीक। और बाकी a पे पावर n-2 और b पे पावर 2 है, तो वो भी लिख लेते हैं n इंटू n-1/2, a पे पावर n-2 और b पे पावर 2। अब हमें प्रथम 3 पद जो हमें कहा गया था वो हमारे सामने है। जैसे पहला पद ये a पे पावर n बराबर 729, दूसरा पद n a पे पावर n-1 और b बराबर 7290, और तीसरा पद जो है ये n इंटू n-1/2 गुणे a पे पावर n-2 गुणे b पे पावर 2, वो 30375 है। तो अब इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, मान निकालने की कोशिश करना है कि a, b और n का मान कितना हो सकता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। समीकरण हमारे सामने रहता है तो समीकरण को आपस में जोड़ के, घटा के, गुना करके, भाग करके किसी भी तरीके से हम हल कर सकते हैं। इसको हल करने के लिए जो आसान तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि आप समीकरण 1 में
समीकरण 1 गुना समीकरण 3 कर लो और फिर इसमें समीकरण 2 के वर्ग से भाग दे दो, समीकरण 2 का वर्ग। तो इससे ये ज़्यादा आसानी से आपका हल हो जाएगा। तो चलो अब इस पे फोकस करते हैं हम लोग कि समीकरण 1 और समीकरण 3 का गुना करना। तो समीकरण 1 में तो ये है और 3 में ये है, इन दोनों का आपस में गुना करना है। तो गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a पे पावर n गुना n इंटू n माइनस 1, a पे पावर n माइनस 2, b पे पावर 2 और पूरे का बटा 2। ठीक, इन दोनों का गुना हो गया। बराबर के इस तरफ वाले में भी समीकरण 1 का 3 में गुना हो रहा है, तो 729 गुना 30,375 गुना होने के बाद इतना आ रहा है। अब इसमें भाग किससे देना है, समीकरण 2 का वर्ग। तो समीकरण 2 तो ये है, इसका वर्ग करना है। तो n का वर्ग करेंगे तो n स्क्वायर, a पे पावर n माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा a पे पावर 2n माइनस 2 और b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर। अब इधर भी इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर यानी कि 7290 गुने 7290। ठीक है, अब काटेंगे पीटेंगे और काटने पीटने के बाद जो बचेगा उसको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट रहा है, उसको हटा देते हैं हम लोग। अब इसमें हम देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, एन स्क्वायर है यहाँ पे एन है, तो एन से इसका एक एन कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ए को देख रहे हैं, ए पे पावर एन है और ए पे पावर एन माइनस 2 है। इन दोनों को जब गुना करेंगे, आप देखो यहाँ पे ए पे पावर एन गुने ए पे पावर एन माइनस 2। तो जब भी इस तरह का कुछ मिलता है तो हम क्या करते हैं, आधार सेम रहता है तो घात जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा ए पे पावर एन प्लस एन माइनस 2, ये आएगा ए पे पावर 2n माइनस 2। और नीचे हम देख रहे हैं ए पे पावर 2n माइनस 2 पहले से ही है, तो ये ए वाला पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया। ठीक, तो इस साइड में हमारे पास बचता क्या है, तो इस साइड में हम देखते हैं हमारे पास बचा हुआ है n माइनस 1 बटा 2n, ये बचा हुआ है हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या बचा है उसको भी देखते हैं। तो 729 को इससे जब काटते हैं तो ये तो 10 बार में पूरा पूरा कट गया। अब 10 को इससे जब काटने की कोशिश करेंगे तो चलो इसको काटने में देखते हैं हमें कितना टाइम लगने वाला है। तो 5 से ये कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से ही काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25। ठीक, अच्छा आगे इन दोनों को आपस में काटते हैं, दोनों 5 से कटने वाला है। तो 5 का 5, 5 चौके 20, 5 पचा 25, 5 अठे 40, ये भी 5 से कटने वाला है। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 पचा 25। तो अब ये 5 से नहीं कटने वाला और ये किसी से भी नहीं कटने वाला, मतलब किसी से कटने वाला होगा भी तो अभी ध्यान नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है इस साइड में 2। तो बराबर पहले लिख लेते हैं 1215 बटा 2 गुने 1458। तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 1458 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो 1458 गुने n माइनस 1, तो ये होगा 1458 n माइनस 1458। और जब n का गुना 1215 में होगा तो 1215 n। अब हमें क्या करना है कि 1458 n माइनस 1458 बराबर 1215 n आ रहा है। तो इसको सॉल्व करके हम n का वैल्यू तो निकाल लेंगे आसानी से। तो चलो निकालते हैं n का वैल्यू। तो ये यहाँ पे आया 1458 n माइनस 1215 n, क्योंकि ये 1215 इधर है तो बराबर के इधर आके माइनस में हो गया और ये माइनस में है तो बराबर के उस तरफ भी आके प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1458। तो 1458 में से 1215 घटाएंगे तो n बचेगा हमारे पास कितना, 8 में से 5 गया 3, 5 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 223 n बराबर 1458। तो n का मान पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 1458 में 223 से भाग दे देंगे। तो चलो भाग देते हैं, कितनी बार में कटेगा। तो 2 सत्ते 14, 2 छेतिया 18, तो 6 बार में 6 तिया 18 का 18 से लेकर 6 दूनी 12 1 13, 6 तिया 18 का 18 से लेकर 6 दूनी 12 1 13, ये तो कटा नहीं। 223 गुना 6, 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 3 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 1338 आ रहा है। तो कुछ गड़बड़ है, एक बार फिर से घटाते हैं। 1458 में से 1215 घटाना है तो 8 में से 5 गया 3, 5 में से 1 गया 4 आना चाहिए था,
मैंने कितना लिखा पता नहीं, और उसके बाद 4 में से 2 गया 2, तो 243 आना चाहिए था। यहाँ पे मैंने 223 लिखा, तो 243 लिखते हैं। उसके बाद फिर से घटाते हैं। तो देख पा रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक होता है और गलत आ जाता है हमारा। कट नहीं रहा था इसलिए पता चला, अगर कट गया होता तब तो कुछ और ही आता। तो 243 में 6 से गुना करके देखते हैं। 6 3 18 का 8 हासिल 1, 6 चौक 24 1 25 के 5 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14। तो 1458 हमारा 6 बार में आ गया, यानी n का जो मान निकला हमारा वो आ गया है 6। तो n का मान हमें मिल चुका है। अब n का मान हम अलग अलग समीकरण में रख के a और b का मान पता कर लेंगे। तो चलो पता करते हैं अब हम लोग। तो n का मान जो 6 आया है हमारा, वो समीकरण 1 में जब रखते हैं तो 1 में रखने के बाद a पे पावर 6 बराबर 729 है। 729 के बारे में हम जानते हैं कि 9 का क्यूब होता है 729। तो a पे पावर 6 बराबर 9 का क्यूब, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, वो 3 का स्क्वायर होता है। तो 3 पे पावर 6 जो होगा वो 729 के बराबर होगा, और a पे पावर 6 3 पे पावर 6 के बराबर है। तो उस बेसिस पे a बराबर कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। तो n बराबर 6 और a बराबर 3, 2 मिल चुके हैं हमें। अब तीसरा b का मान पता करना है। तो b का मान पता करने के लिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में n और a का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 में जब, जैसे समीकरण 2 है n, a पे पावर n-1, और b में जब हम मान रखते हैं तो क्या आता है। n का मान हमने रखा 6, a का मान हमने रखा 3, 3 पे पावर 5, और यहाँ पे b तो है ही, बराबर 7 2 9 0। अब 6 से जब हम इसको काटने चलेंगे तो ये कट जाएगा हमारा कितनी बारी में, ये कटेगा हमारा 6 तो 1215 बी, 3 पे पावर 5। अब 3 पे पावर 5 है तो इसको 3 से काटने की जब हम कोशिश करते हो तो ये हमें मिलता है कितना, 3 पे पावर 5 कितना होता है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसको ऐसे छोड़ते हैं। हम जान रहे हैं a पे पावर n जो है वो 729 के बराबर है, तो यहाँ पे a पे पावर n को यूज़ कर लेते हैं। यानी कि ये जो 3, n का मान 6 है और 3 का मान कितना है, 6 - 1 जो है उसको बटा में 3 कर लेते हैं। तो 6 - 1 हो जाएगा, b यहाँ पे है ही 7 2 9 0 है ही। 3 पे पावर 6 जो है वो 729 के बराबर होता है, तो इसको काटेंगे तो ये बचेगा हमारे पास में 10। 3 से 6 को काटेंगे आएगा 2, 2 b बराबर हमारा 10 हो गया। तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो b भी हमें मिल चुका है, b बराबर 5। और इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा अच्छे से। अभी मैं थोड़ा इंक भर लेता हूँ, उसके बाद बाकी के क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। यदि 3 प्लस ax पे पावर 9 के प्रसार में x स्क्वायर और x क्यूब के गुणांक समान हों तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो मैं करके बताता हूँ, या फिर थोड़ा सा हिंट कर दूंगा तो आप खुद से भी कर लोगे। पहले मैं करते करते बताने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या कर सकते हैं। यदि 3 प्लस ax पे पावर 9 के प्रसार में एक्स स्क्वायर का गुणांक तथा एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो दोनों आपस में क्या है, समान है। तो ए का मान हमें पता करना है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, कि व्यापक पद पता कर लेना, TR+1 क्या है। क्योंकि जब ये पद आप पता कर लोगे तो आप किसी का भी गुणांक निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसके व्यापक पद का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है कि a प्लस b पे पावर n का जो व्यापक पद होता है वो होता है क्या, NCR, a पे पावर n-r और b पे पावर r। ये होता है व्यापक पद का फॉर्मूला। और हमें जिसका भी गुणांक पता करना हो, जैसे b के पावर 2 का गुणांक पता करना है तो r का मान 2 रख लेते हैं, उस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो इसका जो व्यापक पद आ जाएगा वो हमारा आएगा 9CR, क्योंकि n की जगह पे 9 है, और 3 पे पावर 9 - r, और ax पे पावर जो होगा वो होगा r। ठीक है, जब व्यापक पद हमें मिल चुका है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करने के लिए हम क्या करेंगे, r की जगह पे अगर हम 2 रख देते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी सब इसका गुणांक होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक के लिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक के लिए r बराबर 2 रखने पर, तो जब हम r बराबर 2 रखते हैं तो हमें मिलता है 9C2, 3 पे पावर 9 में से 2 गया 7, और a पे पावर 2 और x पे पावर 2।
तो चूंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करना है तो बाकी सब क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक हैं। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक्स क्यूब का गुणांक। तो एक्स क्यूब के गुणांक के लिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक के लिए हमने r बराबर 2 रखा, तो एक्स क्यूब के गुणांक के लिए हम क्या रखेंगे, तो r बराबर 3 रखेंगे। गुणांक के लिए r बराबर 3 रखेंगे, तो 9c3, 3 पे पावर 9 में से 3 गया 6, और a पे पावर 3 और r पे x पे पावर भी 3, क्योंकि हमें एक्स क्यूब का ही गुणांक पता करना है, तो ये है एक्स क्यूब का गुणांक। अब प्रश्न में हमसे कहा गया था कि इसके प्रसार में एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स क्यूब का जो गुणांक है वो दोनों समान है आपस में। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ये है, एक्स क्यूब का गुणांक ये है, और ये दोनों क्या है, आपस में समान है। तो ए का मान पता करो। चलो पता करते हैं। अब देखो कितना जल्दी पता हो जाएगा। सेट मिटा दिया, दिखेगा कैसे। चलो पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले इसका गुणांक लिखते हैं 9c2, 3 पे पावर 7 और a स्क्वायर, और इस तरफ में हमारा क्या आया था, याद है क्या आपको, 9c3, 3 पे पावर 6 और a पे पावर 3। ये दोनों आपस में क्या है, समान है। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक था, ये एक्स क्यूब का गुणांक था, ये दोनों आपस में समान है। अब इसके बेसिस पे हमें पता करना है। तो इधर a पे पावर 2 है, इधर a पे पावर 3 है, तो ये इससे कटा, तो इधर बचा सिर्फ a। इधर 3 पे पावर 7 है, इधर 3 पे पावर 6, तो ये इससे कटा, तो इधर बचा सिर्फ 3। अब जो बचा 9c2, 9c2 को हम करते हैं 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और इंटू 7 फैक्टोरियल। 9 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ताकि ये 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाए, आसान हो जाएगा। 2 से 8 को काटेंगे तो आ जाएगा 4, बचा 9 चौके 36। अब इधर 3 तो है ही, गुना 3, तो ये वाला 3 तो है ही ना। बाकी इस तरफ में 9 से 3 करते हैं, तो 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 फैक्टोरियल लिख लेते हैं इसको, और इधर 3 फैक्टोरियल गुने 9 में से 3 गया तो 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कटा, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 दूनी 6। तो चलो करते हैं यार, इधर बचा हमारा a। तो 3 फैक्टोरियल को जब हम काटने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 6। तो 3 गुने 2 है, तो 3 से 9 को काटेंगे 3 बार में कटेगा, 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में कटेगा। बचा क्या हमारे पास में, तो इस साइड में हमारे पास में बचा 9 चौके 36 गुने 3, 9 गुने 4 गुने 3, और इस साइड में हमारे पास में बचा है 3 गुने 4 गुने 7। ये तो हो ही गया ना इन दोनों का, गुने a। तो हम 3 से 3 को काट लेते हैं, 4 से 4 को काट लेते हैं, बचा 9 बराबर 7a, 9 बराबर 7a। तो a का मान हमें पता करना था, तो a बराबर हो जाएगा 9/7। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आसान सा क्वेश्चन था, 2 नंबर भी बता दिया मैंने। चलो आप तीसरे नंबर पे फोकस करते हैं। देखो मैं एक बात पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ खुद से भी करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारा मैं बता दूंगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ, बाकी खुद से करना ही मैं प्रेफर करता हूँ। तो देखना 3 नंबर 4 नंबर, मतलब जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर हो अपने से खुद से ट्राई करो। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि मुझे बता देना चाहिए, ज़्यादा डिफिकल्ट है तो वो मैं बता दूँगा। तो जैसे 3 नंबर क्वेश्चन ही है, द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए गुणनफल इतना में x पे पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो अब गुणांक ज्ञात करना है x पे पावर 5 का। ये क्वेश्चन है दमदार। चलो इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ। लिखा हुआ क्या है, 1 प्लस 2x पे पावर 6 और 1 माइनस x पे पावर 7। इसका प्रसार अलग होगा, इसका प्रसार अलग होगा, फिर इन दोनों का गुणा होगा, और गुणा करने के बाद x पे पावर 5 का गुणांक हम जहाँ जहाँ होगा वो गुणांक हमें पता करना है कि क्या क्या हो सकता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को मैं पहले छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लो आपके पास लिखा हो 1 प्लस x और 1 माइनस 3x। इसके गुणांक में, इसमें आपको बोला गया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको पता करना है। तो आप बताओ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ सकता है। बहुत ही आसान है, आप डायरेक्ट पूरा का पूरा गुणा कर लो एक, तो उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक खुद ही आ जाएगा। जैसे पूरा गुणा करते हैं जब हम, तो 1 माइनस 3x प्लस x माइनस 3x स्क्वायर। तो जब ये पूरा का पूरा कर लिया हमने तो हमें मिला 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना मिला हमें, एक्स स्क्वायर का गुणांक -3 हमें मिल गया। आसानी से हमने पता कर लिया। लेकिन अगर वहीं घात यहाँ 2 रहता है, यहाँ घात 3 रहता है, तो हम क्या करते हैं, तो क्या हम बार बार पूरा का पूरा गुना करते हैं? नहीं, हम पूरा गुना नहीं करेंगे, हम शॉर्ट में जाएंगे कि ऐसे समझ लो
कि जैसे मान लो यहाँ पे हमें पता करना था एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पता करने का क्या तरीका है, एक का गुना इसमें से किस में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक का गुना किसी में भी करेंगे एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स का गुना किस में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो इसमें नहीं आएगा इसमें आएगा, तो हम डायरेक्ट सिर्फ इन दोनों का गुना कर लेंगे। तो एक्स का गुना हमने किया -3x में, इधर आया -3x स्क्वायर हमें मिल गया, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक -3। हम सिर्फ चुन के गुना करेंगे। सेम चीज़ इसमें भी करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें प्रसार ही करना पड़ेगा, और प्रसार करना ही काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। पहले समझो प्रसार कैसे करते हैं। प्रसार करने के लिए एक नियम होता है, क्या होता है, NC0 a पे पावर n और b पे पावर 0 प्लस NC1 a पे पावर n-1 और b पे पावर 1। इस तरह से हम प्रसार करते हैं। चूँकि n के जगह पे 6 दिया है, n की जगह पे 7 दिया है, तो हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। तो डायरेक्ट मैं करने वाला हूँ कैसे, तो कुछ इस तरह से देखो, इसमें NC0 1 ही हो जाएगा, और a पे पावर n लिखते हैं तो यानी 1 पे पावर 6, तो 1 पे पावर 6 इसमें लिख दिया। अगला NC1 यानी 6C1, तो 6C1 करते हैं, चलो 6C1 लिख लेते हैं, तो वो तो 6 ही आता है ना, तो 6 ही रहने देते हैं उसको। और उसके बाद इस पे पावर कम हो जाएगा और इसका पावर आएगा, तो गुने 2x लिख लेते हैं, प्लस अब 6C2, अब लिख रहे हैं 6C2, और 1 पे पावर तो 2 क्या हो जाएगा, कम 4 हो जाएगा, लेकिन लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 1 पे कुछ भी पावर है तो रहेगा, तो हम इसका पावर बढ़ाते हुए लिख देते हैं, तो 2x पे पावर 2। अगला 6C3, 2x पे पावर 3। अगला 6C4, 2x पे पावर 4। अगला 6C5, तो 6C1 और 6C5 का वैल्यू सेम रहता है, 6 ही रहता है उसमें, तो 6 ही रहने देते हैं, और 2x पे पावर 5, और लास्ट में 2x पे पावर 6। और इस तरह से हमारा इसका प्रसार जो था वो पूरा हो गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसका प्रसार तो नहीं कर रहे हैं, इसके प्रसार के बाद इसका भी तो प्रसार करना है। तो और ये इसमें क्या हो रहा है, गुना के साथ में है, ध्यान देना, ये इसमें गुना हो रहा है, तो इतना करने के बाद हमें गुना भी करना पड़ेगा। तो पहले हम ध्यान देते हैं इस पे, इसके प्रसार पे ध्यान देते हैं। तो प्रसार हम यहाँ से करना शुरू कर रहे हैं। ये माइनस वाला है, तो माइनस वाले में क्या होता है, हर जो दूसरा पद होता है, जैसे ये माइनस में रहेगा, फिर ये प्लस में, फिर ये माइनस में, फिर ये प्लस में, ये मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है, अभी बस ये याद दिला रहा हूँ कैसे होता है, वो बता रखा है, अभी बस यहाँ पे बता रहा हूँ कि बस माइनस में होगा तो समझ लो। अब इसको करते हैं हम जब, तो 1 पे पावर 7, फिर -7C1, तो 7 ही रह जाएगा, ठीक है। और 1 पे पावर 6 होगा, तो करने की लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 पे कुछ भी लिखेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x आ जाएगा साथ में, प्लस 7C2 एक्स स्क्वायर माइनस 7C3 एक्स क्यूब प्लस 7C4 एक्स पे पावर 4 माइनस 7C5 एक्स पे पावर 5 प्लस 7C6 एक्स पे पावर 6 माइनस 7C7 और एक्स पे पावर 7। और यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया हमारा। 7C6 और 7C7 की जगह पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 7C6 की जगह 7 ही रहने देता हूँ, क्योंकि 7C1 और 7C6 का मान समान रहता है, 7 ही रहेगा। NC1 जो होता है ना वो n होता है, और n-1 जो होता है वो भी n ही होता है। तो ये NC(n-1) ही तो है ना, n में से एक घट ही रहा है ना, इसलिए ये दोनों का वैल्यू समान रहता है। तो हम यहाँ पे रहने देते हैं इतना तक। इसका प्रसार हो चुका है इतना, इसका प्रसार हो चुका है इतना। अब आपको बताना है कि जब इसका इस पूरे में गुना होगा तो कहाँ कहाँ पे x का घात 5 आ सकता है। तो सिंपली सोचो कि 1 पे पावर 6 है, तो इसका गुना किस में होगा कि घात x पे पावर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो इसका गुना देखो, क्योंकि इसका गुना इसमें से तो कहीं होगा नहीं, इसका गुना तो इन सब में होगा, और इन सब में जब इसका गुना होगा तो x पे घात 5 किस में आएगा, इससे गुना होगा तब x पे घात 5 आएगा। तो इसी तरह से इसका गुना इसमें होने पे x का घात 5 आ रहा है, तो इसका गुना किस में होगा, तो इसका गुना इसमें होगा तो x का घात 5 आ जाएगा। तो इसी तरह से सबका किसी ना किसी में गुना होने से x का घात 5 हमें मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x पे घात 5 के गुणांक के लिए। तो अब गुणांक के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसका गुना करेंगे सबसे पहले, किसमें, इसमें। तो इसका गुना जब उसमें हो रहा है तो 1 गुणे 7C5, और ये माइनस में, इस बात को ध्यान रखते हुए माइनस लिख देते हैं। पहला काम हो गया हमारा।
अब x है यहाँ पे, तो x का गुना किस में करेंगे, x का घात 4 में, यानी कि इसमें, तो इसका इसमें गुना होगा तो हमें मिलेगा, दोनों प्लस में है तो बीच में प्लस लिखते हैं, 6 गुना 2 इसका और 7c4 इसका, गुना 7c4। अब अगला इसका गुना x स्क्वायर है ना, तो इसका गुना किस में करेंगे, तो हमें x का घात 5 मिलेगा, तो इसका गुना इसमें करेंगे, एक प्लस में है एक माइनस में है तो हम माइनस लगा देते हैं, 6c2 इसका वाला गुना 7c3 इसका वाला, और ये 2 का जो स्क्वायर है वो भी तो लिखेंगे, 2 दूनी 4, बाकी x स्क्वायर और x क्यूब नहीं लिखेंगे क्योंकि x दोनों मिलके तो x का घात 5 हो जाएगा, और वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सिर्फ गुणांक ढूंढ रहे हैं। तो इसका हो गया। अब इस पे देखते हैं, इसमें x का घात 3 है तो x का घात 2 इसमें है, तो इन दोनों का गुना होगा, और दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस में लिखेंगे, 6c3 गुने 2 का घात 3 यानी कि 8, और यहाँ पे 7c2 अगला 6c4 x का घात 4 है तो x का घात 4 किस में आ जाएगा, तो x का घात 4 का गुना होगा इसमें, तो ये हमें मिलेगा माइनस में 6c4 गुने 2 के घात 4 कितना होता है, तो 2 का घात 4 जो होता है वो हो जाता है हमारा 2 दूनी 4 चौके 16 और यहाँ पे कितना है 7 है तो 7 रहने देते हैं। और लास्ट में इसका गुना किस में होगा, तो इसका गुना होगा इसमें, तो इसका गुना जब इसमें होगा तो 2 का घात 5 32 गुने 6 लिख देते हैं डायरेक्ट 32 गुने 6, तो 6 दूनी 12 2 हासिल 1 6 3 18 19 192। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको, आप खुद से सॉल्व कर लोगे क्या, या चलो मैं ही बता देता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। तो 7 से 5 कितना होगा, 7 गुने 6 गुने 5 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल गुने 5 फैक्टोरियल। ये कैसे आ रहा है मैं नहीं बता रहा क्योंकि मैंने पहले बता रखा है, और आसान सा चीज़ है, अगर वो सीख रहे हो ये क्वेश्चन सीख रहे हो तो ये बताने के लिए मैं बताऊँगा तब सीखोगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपको पहले से आता होगा ज़रूर। 2 से 6 को काटते हैं तो ये 3 बार में कटा, बचा हमारा 7 या 21। तो 7 से 5 का जो वैल्यू आया 7 या 21 आया, और 21 का 1 में गुना होगा तो -21 हो जाएगा, तो -21 हम यहाँ पे लिखते हैं इसकी जगह पे। प्लस में ये वाला पार्ट देखते हैं, 6 दूनी 12 होगा, 7 से 4 कितना होता है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, ये गया, 7 बचे 35, 35 गुने 12 आ गया, तो लिख देते हैं 12 गुने 35। ये वाला भी हो गया हमारा। इस वाले पे ध्यान देते हैं, माइनस में है तो माइनस लिखते हैं। 6c2 कितना होगा, और 7c3 भी पता करना है, तो 6c2 जो होगा वो हो जाएगा 6 गुने 5 गुने 4 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल गुना 4 फैक्टोरियल। 4 से 4 गए, 8 2 से 6 को काटेंगे 3, तो 5 3 आएगा 15, तो लिखते हैं 15 गुना 7 से 3 कितना आएगा वो भी लिख लेते हैं, तो 7 गुने 7 से देखो 7 से 4 और 7 से 3 दोनों बराबर होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये 35 होना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट 35 ही लिख देता हूँ, और गुना 4 तो यहाँ पे है ही, प्लस में 6 से 3, तो 6 से 3 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल। 3 से 3 गया, 3 फैक्टोरियल से 6 गया, 5 के 20, तो 6 से 3 जो होगा वो होगा 20 गुना 8 गुने 7 से 2 का वैल्यू कितना, तो 7 से 2 का वैल्यू 7 से 5 के बराबर होगा जो कि 21 होना चाहिए, हम लिख देते हैं 21। माइनस में 6 से 4 का वैल्यू 6 से 2 के बराबर होगा जो कि होगा हमारा 15, तो 15 गुने 16 गुने 7 प्लस 192। इतना करना पड़ेगा यार। -21 12 25 60 का 0 हासिल 6 12 3 36 6 42 420 माइनस में 35 दूना 70 दूना 140 140 में 15 से गुना होगा तो 15 चौके 60 का 0 हासिल 6 15 एकम 15 6 21, तो ये आ गया 2100 माइनस में प्लस, अरे बाप रे 8 दूनी 16 16 कम 16 6 हासिल 1 16 दूनी 32 1 33 3360 इधर आ गया। अब इधर बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा तो गुना कर लेते हैं, 15 गुने 15 225 225 5 230 240 240 गुने 7, तो 240 गुने 7 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 7 दूनी 14 15 16 और प्लस में 192। बड़ा ही
मंगल अवसर है। अब यहाँ पे प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, फिर माइनस वाले को जोड़ लेते हैं, फिर एक दूसरे में से घटा देंगे। तो प्लस वाले में हमें मिल रहा है 0 0 2, तो लिख दिया 2 2 6 2 8 9 8 17 के 7 हासिल 1 4 1 5 3 8 1 9 और बचा 3। तो 3972 में से माइनस करना है 1 1 2 8 2 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 6 2 8 और 2 1 3। तो 3972 में से 3801 माइनस करेंगे तो 2 में से गया 1, 7 में से 0 गया 7 और 9 में से 8 गया 1। तो 171 हमारा आंसर आया। अगर इतना सारा कैलकुलेशन में कहीं भी थोड़ा सा भी मिस्टेक ना हुआ हो तो 171 आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगर बाई चांस कहीं मिस्टेक हो गई होगी तो कुछ नहीं, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस आपको समझ में आ गया तो आप खुद से भी ला सकते हो आंसर कैलकुलेशन मिस्टेक होना कोई वो नहीं है। मैंने तो अपने हिसाब से ध्यान से किया है। बाकी अगर आपको दिख गया कि मिस्टेक कहाँ पे हुआ तो मैं मिस्टेक पे चर्चा ही क्यों कर रहा हूँ। अगर 171 ही सही आंसर होगा तो हो सकता है उस पर चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो तो ये सही आंसर है, नहीं तो आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि मेरा मेन काम था प्रोसेस बता दिया मैंने आपको। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो मैंने 3 क्वेश्चन लगातार बता दिया और टाइम भी हो गया है लगभग 32 मिनट। तो अब क्या करते हैं ना, चौथा नंबर मैं स्किप कर देता हूँ। चौथे नंबर में संकेत कुछ दिया हुआ, आप देखोगे ध्यान से आपको दिखेगा, तो इस संकेत को यूज़ करोगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके लिए अलग से बना दूंगा कोई वीडियो। अब 5 और 6 नंबर क्वेश्चन देखो तो दोनों लगभग एक जैसा ही है। दोनों में से कोई एक बता दूंगा, आपका काम हो जाएगा। तो दोनों में से कौन सा बता दूंगा, बता दो। चलो 6 नंबर ज़्यादा डिफिकल्ट दिख रहा है तो 6 नंबर ही बता देता हूँ। तो 6 नंबर का क्वेश्चन को और 5 नंबर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है a² प्लस रूट में a² - 1 पे पावर 4 प्लस में a² प्लस रूट में a² - 1 पे पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में जब भी मान ज्ञात करने के लिए आपको बोले तो आप सबसे पहले क्या कर लेना ना, इस तरह से लिख लेना x प्लस वाई पे पावर 4, जो है सेम टू सेम वैसे ही लिख लेना। और x प्लस, दोनों सेम है क्या, यहाँ माइनस था ना, देख लो, हाँ यहाँ माइनस है, x माइनस वाई पे पावर 4 सेम। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, और इसको सॉल्व करने के बाद x के जगह पे a² और y के जगह पे ये a√a² - 1 रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर भी हम ऐसे ही करेंगे तो आराम से हो जाएगा। चलो ये वाला मैं करके बताता हूँ ताकि समझने में किस तरह की दिक्कत ना हो। तो जैसे इसका जब हम प्रसार कर रहे हैं, घात 4 है, तो घात 4 वाला का प्रसार करना तो आसान होता है। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप ऐसे समझ लो, x का घात 4 प्लस में 4x³ y प्लस, अब 4, ये 4c 0 4c 1 4c 2 कितना होता है, तो 4c 2 जो होता है 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 गया तो 3 दूनी 6 आता है। तो अगला हो जाएगा 6x² y² प्लस फिर से हो जाएगा 4xy³ और फिर हो जाएगा y की पावर 4। ये हो गया हमारा पहले का प्रसार, प्लस है तो प्लस लिखते हैं। फिर इस वाले को करते हैं, तो इस वाले में जब भी माइनस रहता है तो हर दूसरा पद जो होगा माइनस होता चला जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं x पे पावर 4 - 4x³ y प्लस में 6x² y² माइनस में 4xy³ और लास्ट में y पे पावर 4। अब जब इस कोष्टक को ओपन करेंगे तो कोष्टक ओपन करने के बाद ये माइनस वाला इस प्लस वाले से कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो बचे हुए को लिखते हैं तो आता है हमारा x पे पावर 4, x पे पावर 4 में गुना होगा तो 2x पे पावर 4 आ जाएगा, प्लस 6x² y² 6x² y² में होगा तो 12x² y² आ जाएगा, और लास्ट में हमारा y पे पावर 4 y पे पावर 4 में गुना होगा तो 2y पे पावर 4 आ जाएगा। अब हमने जो ये लिखा है ये इसके आधार पे लिखा था, और इसमें इसके आधार पे जब हम हल कर रहे हैं तो x की जगह पे a², क्योंकि इसका मान पता करना है ना हमें, तो x बराबर a² और y बराबर √a² - 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा, इसका मान मिल जाएगा। चलो रख के देखते हैं। तो 2x की जगह पे हमें a² रखना है, तो
ए स्क्वायर और पावर 4 था ना, तो पावर 4 प्लस 12 एक्स की जगह पे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और ये स्क्वायर एक्स का जो स्क्वायर था, वाई की जगह पे ये, तो वाई की जगह पे हमने रखा रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस में 2, वाई की जगह पे हमें रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 और ये इसका पावर 4 रखना है। बस हो गया हमारा काम। आगे देखो 2 ए स्क्वायर का पावर 4, तो 2 ए पे पावर 8 प्लस में 12 ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए पे पावर 4 12 ए पे पावर 4। इस वाले पे देखते हैं ये कोष्टक में है, तो रूट में ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है, तो ये बचेगा ए स्क्वायर माइनस 1, रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, प्लस में स्क्वायर से तो रूट कैंसिल होगा, लेकिन उसके बाद भी इसमें बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको हमें करना पड़ेगा। चलो करते हैं। 2 ए पे पावर 8 प्लस 12 ए पावर 4 का ए पे पावर 2 से गुना होगा, तो ए पे पावर 6 हो जाएगा, प्लस नहीं माइनस 12 ए पे पावर 4 का माइनस 1 में गुना होगा, तो आ जाएगा 12 ए पे पावर 4, प्लस में इसको लिखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर में जब हम इसको तोड़ देते हैं तो ये हमें मिलता है ए पे पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर इंटू 1 और प्लस में 1 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा, देखो 2 ए पे पावर 8 प्लस 12 ए पे पावर 6 माइनस में 12 ए पे पावर 4 प्लस इसका सब में गुना होगा, तो 2 ए पे पावर 4 माइनस में 2 दूनी 4 ए स्क्वायर लिख लेते हैं, 4 ए स्क्वायर और प्लस में 1 है, तो प्लस में 1 है तो 2 का 1 में गुना होगा तो 1। करते हैं 2 ए पे पावर 8 प्लस 12 ए पे पावर 6 माइनस, अब देखो 12 ए पे पावर 4 प्लस 2 ए पे पावर 4, तो माइनस में 10 ए पे पावर 4 बचेगा, माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 1, और ये रहा हमारा आंसर। तो इसी तरीके से 5 नंबर भी आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, देख लो आप लोग, ये जो 2 है इस 2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए था इस 1 में, जो मैंने नहीं किया, तो अगर इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में 2 आना चाहिए था। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा है, हो जाएगा आपका। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 0.99 पे पावर 5 के प्रसार के पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए इसका निकटतम मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुझे पूरा बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग डायरेक्ट कर लोगे। कैसे कर लोगे देखना है बस यहाँ पे कि आपको 0.99 पे पावर 5 का प्रसार करना है। तो इसका प्रसार करने के लिए आप सबसे पहले तो इसको लिख लो 1 माइनस 0.01 पावर 5। अब सेम इसमें से, अब इसमें आसान तो आपके लिए यही कर, अगर इसका प्रसार करने के लिए कहा गया होता तब तो आपको बहुत सारे पद लिखने पड़ते हैं, क्योंकि घात 5 है तो 6 पद टोटल लिखने पड़ते हैं, लेकिन कहा गया कि इसमें सिर्फ 3 पदों का यूज़ करना है। तो सिर्फ 3 पदों को यूज़ करना है, तो कोई भी 3 प्रथम के जो 3 पद है उसको यूज़ करो, जितने आंसर आ रहा है लिख दो, आपका काम हो गया आसानी से। तो 7 नंबर भी आपको हो गया है। तो अब आते हैं 8, 9 और 10 पे। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, और 8 नंबर इसलिए मैं नहीं बताऊंगा 8 नंबर मैं कल बताऊंगा। कल क्यों बताऊंगा, क्योंकि 8 नंबर मुझे क्वेश्चन मैंने बताया अच्छा लगा, और अच्छा लगता है कोई क्वेश्चन तो उसको ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, ये पार्टिकुलर वीडियो डिजर्व करता है मुझे लगता है, इसलिए मैं 8 नंबर कल बताऊंगा। इसी टाइम पे 7 बजे आप लोग आ जाना, देख लेना। बाकी 9 और 10 में से कोई एक अभी बता देता हूँ। जैसे दोनों में कहा गया कि प्रसार कीजिए, तो प्रसार करना है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, तो 10 नंबर मैं करके बता देता हूँ। 9 नंबर आप लोग खुद से ट्राई करना कि कैसे प्रसार करते हैं। यूजुअली हमने जो प्रसार सीखा है, पहले लिख देता हूँ क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर पे पावर 3। तो हमने जो प्रसार सीखा वो द्विपद, मतलब 2 पद वाले 2 पद वालों का प्रसार सीखा, मतलब a प्लस b पे पावर n, इसका प्रसार हमने सीखा। यहाँ पे 3 पद दिए हुए हैं तो इसका प्रसार हमने नहीं सीखा है। तो इसका प्रसार हम कैसे करेंगे, तो हम पूरा मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं शॉर्ट में भी बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे, सिंपली 3x स्क्वायर माइनस 2ax इसको एक अलग पद मानेंगे, प्लस 3a स्क्वायर को अलग पद मानेंगे। तो ये अब एक अलग पद है, ये एक अलग पद है। अब इन दोनों पदों को यूज़ करके हम इसका प्रसार करेंगे। तो प्रसार करने के लिए क्या कुछ अलग करेंगे, नहीं, कुछ नहीं अलग करेंगे, हम सीधे सीधे प्रसार करेंगे। तो यहाँ पे मैं NC0 NC1 ये सब नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि घात 3 है, तो मैं a
प्लस बी का क्यूब के रूप में प्रसार भी कर दूंगा तो भी काम चल जाएगा हमारा। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए प्रसार करना है, तो इसलिए मैं NC0 से ही स्टार्ट कर लेता हूँ। तो NC0 और ये 3x² - 2ax पे पावर 3, ठीक है, पहला पद हो गया हमारा। अब दूसरे में लिखते हैं n की जगह पे 3 लिखते हैं ना, 3c1 और फिर से यही 3x² - 2ax पे पावर 2 और ये 3a², ये अलग से आएगा इसमें अभी। अब अगला पद होगा हमारा 3c2, तो 3c2 3x² - 2ax और दूसरी तरफ 3a² का स्क्वायर और लास्ट वाला पद 3c3 3x², इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है भाई, 3a² पे पावर 3 हो गया बस। अब ये जब हो गया तो यहीं पे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब ये हमारा एक अलग से टास्क मिल गया, ये वाला और ये जो है ही, तो इसको हम अलग से करेंगे और करने के बाद जितना भी बड़ा आएगा उसको हम छोटा करने की कोशिश करेंगे और जितना हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना इसके आगे आप खुद से ट्राई करो, आपसे हो जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कर देना। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सैटरडे को तुम्हारे मतलब आपके ये अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगला चैप्टर कौन सा देख लूँ भाई, क्या है अगला चैप्टर? अनुक्रम तथा श्रेणी। तो नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट करना है, तो उसके लिए अपडेटेड रहना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।